उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा कर राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। बीजेपी की फिलहाल उन तमाम चेहरों को साधने की कोशिश है जो किसी प्रकार से एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित करते हैं और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में जाने के बाद की राजनीति पर चर्चा शुरू हो गई है। राजभर वोट बैंक के प्रभाव को बीजेपी ने समझा है। बीजेपी ने इसी रणनीति पर अब काम तेज कर दिया है। राजभर के बीजेपी के साथ जुड़ने से करीब 16 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्वांचल के सियासी समीकरण यूपी में करीब 4% राजभर हैं। पूर्वांचल के 25 जिलों में 26 लोकसभा सीटें हैं। इनमें 18 जिलों में राजभर अच्छी संख्या में है। राजभर मतदाता करीब दर्जन भर लोकसभा सीटों पर निर्णायक। सुबह 2019 के चुनाव में 19 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सुबह को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। 8 सीटों पर सुबह तीसरे स्थान पर रही। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने के बाद से सक्रिय नजर आ रहे हैं। सीएम योगी से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक से मुलाकात के बाद राजभर ने पूर्वांचल की उन 6 लोकसभा सीटों पर फोकस करने की बात कही है जहां 2019 में बीजेपी को मात मिली थी। उन्होंने कहा कि हमारा प्लान पूर्वांचल में अपने चुनाव अभियान का आगाज उन्हीं सीटों से करने का है जहां पिछली बार बीजेपी हार गई थी। आजमगढ़ जिले के लालगंज लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा कराने का प्लान है। सीएम योगी को इसके लिए प्रस्ताव दिया गया है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के जरिए भी प्रस्ताव जेपी नड्डा को भेजा गया है। उनके इस बयान से संकेत साफ हैं। बीजेपी और सुबसपा को गठबंधन का पूरा फोकस पूर्वांचल की उन सीटों पर है जहां पिछली बार बीजेपी हार गई थी। पूर्वांचल में बीजेपी की शिकस्त ने ही राजभर की एनडीए में वापसी का आधार तय किया था। राजभर ने भी लखनऊ से बलिया तक एक कर दिया है। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर आज एनडीए में हम शामिल हुए हैं। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो नीति है गरीबों के उत्थान के लिए, पिछड़े दलित कमजोर के लिए जो काम हो रहा है उस गति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी साथ आए हैं ताकि जो देश के विकास में काम हो रहा है, प्रदेश के विकास में काम हो रहा है, गरीबों के उत्थान के लिए काम हो रहा है, उस काम में हम लोगों को भी एक उम्मीद लेकर के हम लोग साथ में लगे। आज से हम लोग एनडीए में शामिल हुए और एनडीए की बैठक में सब लोगों ने सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया कि आगामी 2024 के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम सब लोग मिलकर के गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब लोग मिलकर के करें। सुबसपा के 19 उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 3 लाख से भी कम वोट मिले थे। ये आंकड़ा बताता है कि सुबसपा अकेले दम जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसका वोट बैंक अगर बीजेपी जैसी पार्टी के साथ चला जाए तो जीत की राह आसान हो सकती है। राजभर का वोट बैंक भी बसपा की तरह समर्पित रहा है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि उसके वोट में राजभर वोट भी जुड़ जाए तो पूर्वांचल का किला फतह किया जा सकता है। बीजेपी ने 2024 के चुनाव में सभी 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 80 में से 26 सीटें पूर्वांचल से आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी हो या सीएम योगी की कर्मभूमि गोरखपुर, ये इलाके भी पूर्वांचल में ही आते हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं को लगता है कि पार्टी अगर पूर्वांचल में कमजोर पड़ी तो पूरे प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन की स्थिति में भी विपक्ष को नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का मौका मिल जाएगा। यही वजह है कि पार्टी पूर्वांचल के चुनावी लड़ाई में इस बार कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।